हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा टीचिंग पोटेंशियल। जो आपका बीएड एंट्रेंस में एक टॉपिक होता है, एक सेक्शन होता है टीचिंग पोटेंशियल का। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस होंगे सिचुएशन बेस्ड। मतलब जो टीचर आपकी टीचर क्वालिटी एंड करैक्टरिस्टिक्स आपके ये क्वेश्चन से अक्सर यूनिवर्सिटी जांचती है ऐसे क्वेश्चंस पूछ के। तो ऐसे क्वेश्चंस जो अभी आपके सामने अभी आएंगे 50 क्वेश्चंस होंगे, ये रेगुलरली फ्रीक्वेंटली रिपीट होते रहते हैं। सो यू नीड टू पे अटेंशन एंड आपको पता चलेगा कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे आपको राइट चॉइस चूज करके आपको अपना आंसर ठीक करना है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अ स्टूडेंट इज कॉन्स्टेंटली डिस्टर्बिंग द क्लास। ठीक है, एक बच्चा कॉन्स्टेंटली एक क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। आप टीचर होने के नाते क्या करेंगे? ठीक है, टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे? बच्चे को समझेंगे, उसका रीज़न जानेंगे और उसके जो रीज़न है आपको पता चलेगा ओके दिस इज़ द रीज़न, इसकी वजह से इसका ये बिहेवियर है। ठीक है, उसे बाहर तो नहीं निकालेंगे, पनिशमेंट तो बिल्कुल भी नहीं देनी है, उसके इग्नोर तो करना ही नहीं है बिहेवियर को, उसे समझेंगे ताकि आपको उसका रूट कॉज पता चले। तो ऑप्शन है सी ऑप्शन। अगर दो बच्चे क्लास में लड़ रहे हैं तो आप क्या करोगे? आप शांत रहोगे और मैटर को सॉल्व करने की, सुलझाने की कोशिश करोगे। सी ऑप्शन। ठीक है, आप देख रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो कुछ बच्चे कि वो अटेंटिव नहीं है क्लास में। ठीक है, वो एक्टिव नहीं है क्लास में, अटेंटिव सुन नहीं रहे हैं आपको। ठीक है, वो चुप चुप बैठे हुए हैं, या तो वो शांत है या उनका ध्यान नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप अपने मेथड ऑफ टीचिंग को चेंज करोगे ताकि उनका इंटरेस्ट क्लास में बढ़े। तो ऑप्शन है सी। एक बच्चा है जो बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, आप उसे क्या करोगे? उसके क्वेश्चंस को आराम से क्लैरिफाई करोगे। ठीक है, हर बच्चा क्वेश्चन करना, क्यूरियोसिटी होती है हर बच्चे में, तो ये जागृत रहनी चाहिए। एक बच्चा है जो बहुत शाय है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो आप क्या करोगे? आप उसे इंकरेज करोगे और उसे इजी टास्क पहले दोगे ताकि वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए। एक बच्चा है वो बहुत पुअर काम करता है, लिखता है, बोलता है, ठीक है, काम भी होमवर्क भी सारा पुअरली करता है, तो आप क्या करोगे? आप उसे मोटिवेट करोगे और उसे आप गाइड करोगे पर्सनल लेवल पे। एक क्लास है जो डिस्ट्रैक्ट हो रही है, बाहर से आवाज़ आ रही है इसलिए वो क्लास डिस्ट्रैक्ट हो रही है, तो आप क्या करोगे? आप डोर और विंडोज़ को क्लोज करोगे और ताकि बच्चों का अटेंशन आप गेन कर सको। ठीक है, विंडोज़ और डोर्स को क्लोज कर दोगे ताकि नॉइज़ ना आए और आप अटेंशन रीगेन क्लास में अपने करवाओगे बच्चों के लिए। ठीक है, एक बच्चा है जो कंप्लेन लेके आया है कि उसके साथ बुली हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप इन्वेस्टिगेट करोगे, स्ट्रिक्ट एक्शन लोगे इसके खिलाफ। एक बच्चा है जिसे डिफिकल्टी आ रही है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहा है वो कभी भी आपसे, तो आप क्या करोगे? आप एडमिट करोगे ठीक है कि सॉरी ये क्वेश्चन मैंने गलत पूछ लिया आपसे। इसका मतलब ये है कि आपसे किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा एंड आप वो आंसर नहीं दे पाए बिकॉज आपको नहीं पता था। शायद बच्चे ने कोई करेंट अफेयर से आपको कुछ पूछ लिया एंड यू आर नॉट अवेयर एंड आपको नहीं आता आंसर उस क्वेश्चन का, तो आप क्या करोगे? आप अपनी गलती एडमिट करोगे, गलती नहीं है वैसे ही, आप कहोगे ओके सॉरी स्टूडेंट, अब मुझे नहीं इसका आंसर पता, मैं इसको फाइंड आउट करके आऊँगी, मैं आपको आंसर अगली क्लास में कल दूंगी। ठीक है, तो एडमिट यू दैट यू डोंट नो। ठीक है, आप पहले एडमिट करो कि आपको नहीं पता और फिर फाइंड आउट करो। ठीक है, एक बच्चा है जिसे स्पीच डिफिकल्टी है, उसे बोलने में डिफिकल्टी है, तो आप क्या करोगे? आप उसे इमोशनल और लर्निंग सपोर्ट प्रोवाइड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग मेथड और स्ट्रैटेजी, इसके ऊपर है। ठीक है, अब आप पढ़ाते हुए बच्चे बोर हो जाते हैं, तो आप क्या करोगे? आप एक्टिविटीज़ और एग्जाम्पल्स लेके आओगे ताकि बच्चे रियल लाइफ लर्निंग के साथ उसे रिलेट करें और इन्जॉय करें। जो अब्स्ट्रैक्ट टॉपिक होते हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ठीक है, फील नहीं कर सकते, ऐसे टॉपिक को आप कैसे क्लास में पढ़ाओगे? ठीक है, वो कैसे पढ़ाओगे? जैसे मॉरल वैल्यूज़ हैं, ये कोई फिजिकल थिंग नहीं है जिसे बच्चे देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे टॉपिक्स को कैसे पढ़ाओगे? आप एग्जाम्पल्स और विजुअल्स का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, वाइल टीचिंग एक बच्चा गलत आंसर देता है, तो आप क्या करोगे? आप उसे गाइड करोगे और उसे सही आंसर के बारे में बताओगे।
एक बच्चा है जो अच्छे से लर्न करता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, तो आप क्या करोगे? उसे कहोगे कि दैट इज अ विजुअल लर्नर और ज़्यादा विजुअल एड उसके लिए इस्तेमाल करोगे। ग्रुप वर्क क्लास में कैसे हेल्प करता है? प्रमोट करता है कॉपरेशन, ठीक है। स्टूडेंट आर्ग्यू करता है एक टीचर के साथ, आपके साथ आर्ग्यू कर देता है कोई बच्चा, तो आप क्या करोगे? आप उसे रिस्पेक्टफुली सुनोगे और डिस्कस करोगे जो भी मैटर है शांति से, ठीक है। बच्चे सबसे ज़्यादा कब लर्न करते हैं? जब वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। रेमेडियल टीचिंग कब इस्तेमाल होती है? जब कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक होता है, ठीक है। बच्चों से अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जब कोई बच्चा आपसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि बच्चा क्यूरियस है, ठीक है, क्यूरियोसिटी है उसके अंदर। कोऑपरेटिव लर्निंग कब डेवलप होती है? जब टीम स्किल्स या टीम वर्क या टीम प्रोजेक्ट आप उसे बच्चे को देते हो। इवैल्यूएशन और असेसमेंट के ऊपर बेस्ड 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग को कैसे असेस करना चाहिए? क्या बेस्ट वे है क्रिएटिव राइटिंग को असेस करने का कि बच्चा क्रिएटिव राइटर है, ठीक है। ऐसे राइटिंग देना, ठीक है। कॉन्टिन्यूस असेसमेंट क्या होती है, कैसे हेल्प करती है? बच्चे की लर्निंग प्रोसेस को ट्रैक करने में हेल्प करती है, ठीक है। बेस्ट फीडबैक क्या होता है टेस्ट के बाद? जब आप उसे सजेशन देते हो फॉर इम्प्रूवमेंट। डायग्नोस्टिक टेस्ट किस लिए होते हैं? ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि बच्चे को क्या लर्निंग डिफिकल्टी है। इवैल्यूएशन कैसी होनी चाहिए? कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, लगातार और बहुत ही सही तरीके से, ठीक है। जब एक बच्चा बार बार फेल होता रहता है तो टीचर को क्या करना चाहिए? उसे अच्छे से गाइडेंस और मोटिवेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। पीयर इवैल्यूएशन क्या होती है, ठीक है। पीयर इवैल्यूएशन हेल्पफुल होती है सेल्फ अवेयरनेस के लिए। जब किसी बच्चे का लर्निंग गैप है तो उसे किस चीज़ की ज़रूरत है? उसे एक्स्ट्रा केयर और मॉडिफाइड टीचिंग की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा विश्वास कौन सी इवैल्यूएशन पे आप कर सकते हो? ऑब्जर्वेशन, टेस्ट और एक्टिविटीज़ के ऊपर। परफॉर्मेंस असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? प्रैक्टिकल टास्क इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आप साइकोलॉजी और बिहेवियर के बारे में जानेंगे बच्चों के। बच्चा कब सबसे ज़्यादा जल्दी लर्न करता है? जब वो एक्टिव पार्टिसिपेट करता है क्लास में। मोटिवेशन किस चीज़ को लीड करती है? मोटिवेशन बेटर परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार होती है। जब बच्चा बेटर परफॉर्म तभी करेगा जब उसके अंदर मोटिवेशन होगी। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या प्रमोट करती है? इक्वालिटी। अडोलेसेंट अडोलेसेंट की नीड क्या है? कि उन्हें कोई गाइड करे और सपोर्ट करे। जब एक बच्चा कॉन्फिडेंस में कमी, जब किसी बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी है तो टीचर को क्या करना चाहिए? अप्रिशिएट करना चाहिए उसके छोटे छोटे एफर्ट्स को भी, ठीक है। स्पेशल नीड जो स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? उन्हें सपोर्टिव इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। वो खुद इतने कैपेबल होते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। उन्हें सिंपैथी या दया की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बस सपोर्ट करो आप, ठीक है। ब्राइट स्टूडेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसे चैलेंजिंग टास्क हमें देने चाहिए। कोई बच्चा है वो कॉपी करता है एग्जाम में, ठीक है, चीटिंग करता है, तो आप उसे क्या करोगे? उसे आप काउंसलिंग प्रोवाइड करोगे प्राइवेटली। बुलिंग से क्या इफेक्ट आता है? बुलिंग से उसकी पर्सनालिटी ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकती है, सेल्फ एस्टीम भी इफेक्ट हो सकती है। तो ऑल ऑफ द अबव डी ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने सारे ऑप्शन ध्यान से देखने, कई बार ऑल ऑफ द अबव भी आ जाता है। जब एक बच्चे को हम प्रेज करते हैं तो ये प्रेज कब करनी चाहिए हमें? जब हमें बच्चे की मोटिवेशन इंक्रीज करनी है, जब हमें चाहिए कि बच्चा मोटिवेटेड रहे, तब हम उसे प्रेज करते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स और टीचर रोल के ऊपर क्वेश्चन है। टीचर का मेन रोल क्या होता है? बच्चे को गुड सिटीजन के तौर पे डेवलप करना। प्रोफेशनल टीचर कौन होता है? जो रेगुलर हो, अपने काम में पार्शियलिटी ना लेके आए, मतलब इम्पार्शियल हो, एंड हमेशा अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए प्रिपरेशन करके आए, ठीक है। ये नहीं कि मैं आज क्या पढ़ाऊँ, नहीं, प्रिपेयर होना चाहिए टीचर, ठीक है, हर चैलेंज के लिए, हर टास्क के लिए, हर सिचुएशन के लिए, ताकि वो ऑन द स्पॉट सिचुएशन भी हैंडल कर पाए, ठीक है। टीचर को कैसे बच्चों के साथ बिहेव करना चाहिए? इम्पार्शियली, मतलब फेयरली एंड विदाउट एनी बायस, ठीक है, अच्छे से बिहेव करना चाहिए। एक गुड टीचर क्या इनकरेज करता है? हेल्दी डिस्कशन इनकरेज करता है, ठीक है। टीचर की इंटेग्रिटी का क्या मतलब होता है? सिंसेरिटी, ऑनेस्टी एंड एथिक्स।
रिस्पॉन्सिबल टीचर हमेशा कैसा होना चाहिए, जो हेल्प करे हर बच्चे को ग्रो करने के लिए। टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, अ मॉडल फॉर स्टूडेंट, ऐसा बिहेवियर होना चाहिए कि बच्चे जब देखें टीचर को फॉलो करें, इमिटेट करें, तो बच्चे भी सुधर जाएं। ठीक है। एथिक्स ऑफ टीचिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, इक्वल ट्रीटमेंट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, हर बच्चे को समानता के साथ ट्रीट करना, और बच्चे की जो भी सीक्रेट्स हैं, बच्चे कई बार अपने सीक्रेट शेयर करते हैं, तो अगर कोई वो इतना हानिकारक सीक्रेट नहीं है तो अपने पास संभाल के रखो। ठीक है। छोटी छोटी बातें उसको दोस्तों के बताने की जरूरत नहीं है, या आपस में स्टाफ में बातें करने की जरूरत नहीं है, अपने तक रखो। ठीक है। एक हेल्दी टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, फ्रेंडली बट रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। बेस्ट रिवॉर्ड क्या होता है एक टीचर के लिए, जब स्टूडेंट प्रोग्रेस करते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। ठीक है। विद दिस वी आर डन विद द टीचिंग पोटेंशियल का टॉपिक ऑन सिचुएशन बेस्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, एंड इसी के साथ आपके ये क्वेश्चंस पूरे होते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे भी और वीडियोस मिलती रहेंगी, एडमिट कार्ड के रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस देनी है, अभी आपको बहुत काम है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं साइड बाय साइड ना आपको अपडेट्स भी देती रहती हूँ बीएड के रिगार्डिंग, जॉब्स के रिगार्डिंग, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर। एंड आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, वो प्लेलिस्ट को ओपन करके ना आप बीएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते जाओ साइड बाय साइड। ठीक है। एंड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, फील फ्री टू कमेंट, एंड मैं आपको जवाब दूंगी टाइम पे। ठीक है। एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, एंड सब्सक्राइब करके रखो। सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो आप चैनल को। ओके, सो योर मैम विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।